कैसे हैं आप सभी। मिशन एडेड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूं नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 2 एलिगेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। जी हाँ, एक वीडियो जो लास्ट आया था उसमें हमने पढ़ा था कि हम कैसे एलिगेशन ग्रिड का यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन मिक्सचर्स। आज हम उसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस लेके आए कि किस तरह के और अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मिल्क एंड वाटर इन टू वेसल्स पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। यानी दूध में पानी मिलाकर दो अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ है। पहले बर्तन पी में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है और दूसरे बर्तन क्यू में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:3 है। ओके, अब वो कहता है कि दोनों बर्तनों से हम कितना कितना सॉल्यूशंस लें और उसे तीसरे बर्तन में डालें। In what ratio the mixture in both the vessels be mixed to obtain a new mixture। ठीक है, दोनों से दूध का जो सॉल्यूशन है हमारा पानी मिक्स्ड वाला, दोनों बर्तनों से लेके तीसरे बर्तन में डालना है। तो कितना कितना दोनों से लें कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर हो जाए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको इसमें सबसे पहले लेट करना होगा। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज एक्स रुपीज। जी हाँ, इसमें लेट करना है आपको। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज एक्स रुपीज। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉस्ट प्राइस तो कहीं पूछा नहीं गया, फिर हमें कॉस्ट प्राइस क्यों लेट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, एलिगेशन ग्रिड तभी काम करेगा जब आप कॉस्ट प्राइस इसका लेट कर लेंगे। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, जो बुक्स एसएससी के लिए चलती हैं, जहां कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर कॉस्ट प्राइस को 1 रुपीज लेट कर लिया जाता है। तो उससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछिएगा, अगर वो अलाउ करते हैं कॉस्ट प्राइस को 1 रुपी करना तो आप 1 रुपी ले सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम x रुपी कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा कि भाई कंटेनर P में जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि मिल्क इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन P। तो P में कितना है, 4:3 का रेशियो है, तो 4 मिल्क है 3 वाटर है, तो 4/7 माना जाएगा। सो Cp ऑफ मिल्क इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन P इज 4x/7 रुपीज। इसी तरह Q में फाइंड करेंगे। सो Cp ऑफ मिल्क in 1 liter solution in Q is equal to 2x/3 rupees। ठीक है, तो Cp of milk in 1 liter solution in Q is 2x/5, क्योंकि 2 + 3 करेंगे, जैसे यहां 4 + 3 किया था टोटल। ओके, एंड अब जो हमें न्यू कंटेनर R लेना है उसमें मिल्क कितना चाहिए, तो उसमें हाफ हाफ चाहिए। तो Cp ऑफ मिल्क इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन R कितना हो गया, x/2 रुपीज। तो इस तरीके से हम तीनों कंटेनर में जो मिल्क है 1 लीटर के अंदर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। क्योंकि इसके अंदर 4:3 का रेशियो था तो इसलिए 4/7 इंटू एक्स कर दिया। इसके अंदर 2:3 का रेशियो था तो 2/2 + 3 यानी 5 कर दिया। और इसमें हाफ मिल्क हाफ वाटर बोला था तो x/2 यानी 1/1 + 1 2 कर दिया। इस तरीके से हम तीनों में मिल्क ले लेंगे। अब यहां पर हम एलिगेशन ग्रिड को यूज करेंगे। So using alligation grid हम क्या करेंगे, P में कितना मिल्क है उसकी कॉस्ट लिख लेंगे यहाँ पे, तो वो आई थी 4x/7। Q में कितना आया था 2x/5 और एवरेज कितना आया था x/2। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो शुरुआती क्वेश्चन थे उनमें किया था कि एक्सपेंसिव, चीप, एवरेज और डिफरेंस किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। यानी 4x/7 और x/7 का यहाँ पे हमें 4x/7 और x/2 इनका हमें यहाँ पे डिफरेंस करना है, और ऐसे ही यहाँ पर इनका हमें डिफरेंस करना है, यानी कि 2x/5 माइनस x/2। और फिर इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो P/Q का रेशियो में देगा। सो रेशियो ऑफ P एंड Q क्या आएगा, P/Q। तो ये इधर से आ गया, P के नीचे जो हमने लिखा हुआ है वो डिफरेंस 2x/5 माइनस x/2 और इधर 4x/7 माइनस x/2। एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर नेगेटिव साइन आया तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि जब हम डिफरेंस लेते हैं
तो हमें वो सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम किया, 5 2 10 एलसीएम आ गया, 2 2 4x और 5x, ऐसे ही नीचे 7 2 14 और 4 2 8x माइनस 7x। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आया, 4x माइनस 5x इज, तो माइनस x आ रहा है लेकिन कंसिडर करेंगे उसे ओनली x क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं। ऐसे नीचे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 14 8x माइनस 7x इज x। तो कितना रेशो आया स्टूडेंट, p अपॉन q का हमारा 14 अपॉन 10 यानी 7 अपॉन 5, यानी p और q से 7:5 के रेशो में जब हम दोनों सॉल्यूशन लेंगे और r में डालेंगे तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा, न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उसमें मिल्क एंड वाटर हाफ हाफ रेशो में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसी तरह से कि इसमें क्या डिफरेंस है और एलिगेशन ग्रिड इसमें हमारी किस तरह से हेल्प करता है। चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहता है कि दो अलॉयज लिए गए हैं, दो डिफरेंट अलॉयज लिए गए हैं, दोनों में ही कॉपर और जिंक का अलॉय बनाया गया है। कॉपर एंड जिंक का रेशियो फर्स्ट अलॉय में 5:2 है, सेकंड में 3:4 है। अब वो कहता है कि दोनों अलॉयज आप कितने केजी लें, ये आपको फाइंड करना है कि दोनों अलॉय का कितना कितना वेट लें, कि दोनों को जब मेल्ट करके एक साथ मिक्स किया जाए तो नया अलॉय जो बनेगा वो 28 केजी का हमें बनाना है और उसमें कॉपर और जिंक इक्वल अमाउंट हो, यानी कि 1:1 का रेशो बने। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया क्वेश्चन। अब एलिगेशन ग्रिड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो हम लेट करेंगे कि लेट रेशियो ऑफ कॉपर इन फर्स्ट अलॉय, या तो आप कॉपर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जिंक के लिए। अगर हम कॉपर के लिए लेते हैं तो बनता है रेशो 5/5 + 2 7, यानी टोटल अलॉय जो आपने फर्स्ट लिया है उसमें कॉपर का रेशो 5:7 रहेगा। एंड रेशो ऑफ कॉपर इन सेकेंड अलॉय, इट इज 3/7। यस 3/7, क्योंकि 3/4 दिया तो 3/7 हम इसको यूज करेंगे। एंड रेशो ऑफ कॉपर इन न्यू अलॉय, जो नया अलॉय मेल्ट करके बनेगा, हाफ हाफ रखना है तो दैट विल बी 1/2। राइट स्टूडेंट, अब एलिगेशन ग्रिड का यूज करते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इधर हम रखेंगे 5/7, इधर रखेंगे 3/7 और यहां आ जाएगा 1/2 और फिर आप लेंगे डिफरेंस। जी हाँ, यहां आएगा 5/7 माइनस 1/2 और यहां आएगा 1/2 माइनस 3/7। तो आपको कॉपर का रेशो मिल जाएगा, दोनों में कितना बनेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड अलॉय का जो रेशो आएगा स्टूडेंट वो फर्स्ट डिफरेंस अपॉन सेकंड डिफरेंस होगा, यानी 1/2 माइनस 3/7 अपॉन 5/7 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये बनेगा 14 7 माइनस 6 और ये बनेगा 14 10 माइनस 7, तो ये हो गया 1/3। तो फर्स्ट और सेकंड का अलॉय का जो रेशो आपको रखना है वो 1:3 रखना है। राइट स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा कि हमें वेट बताइए कितना होगा। सो वेट ऑफ फर्स्ट अलॉय आप कितना लेंगे स्टूडेंट, 1/1 + 3 यानी 4 इंटू टोटल आपको 28 केजी चाहिए, यानी फर्स्ट अलॉय शुड बी 7 केजी। तो वेट ऑफ सेकंड अलॉय कितना हो गया, वेट ऑफ द सेकंड अलॉय 28 टोटल चाहिए, उसमें 7 केजी फर्स्ट के आ गया, तो 21 केजी इज द वेट ऑफ द सेकंड अलॉय। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें एक नए टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम एक प्रोसेस को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन। तो देखेंगे कि उसमें हम फॉर्मूला किस तरह से डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉटल इज फुल ऑफ डेटॉल, एक बॉटल है जो डेटॉल से भरी हुई है, उसमें से 1/3 ऑफ द क्वांटिटी बाहर निकाल ली गई। डेटॉल जितना था उसकी 1/3 क्वांटिटी बाहर निकाल गई और उतना ही पानी उसमें डाल दिया गया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाल के उसे फुल कर दिया गया। ठीक है, अब यही प्रोसेस 4 बार रिपीट किया गया, यानी जितनी भी बॉटल है उसका 1/3 निकालते थे। फर्स्ट टाइम तो पूरा 1/3 डेटॉल निकलेगा, पानी डालेंगे, अब सॉल्यूशन बन गया। अब फिर 1/3 निकालेंगे सॉल्यूशन का और फिर प्योर वाटर डालेंगे। इस तरह से प्रोसेस को 4 बार करेंगे तो डेटॉल कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। बताना है कि 4 प्रोसेस के बाद डेटॉल और वाटर का क्या रेशो हो गया बॉटल में। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें बॉटल में
इनिशियल क्वांटिटी को x लेट कर लेते हैं कि लेट क्वांटिटी ऑफ डेटॉल is x. So quantity taken out 1/3 of it यानी कि x upon 3. क्वांटिटी कितने निकाला गया? टोटल का 1/3 एवरी टाइम. क्वांटिटी टेकन आउट इज इक्वल टू x अपॉन 3. प्रोसेस रिपीटेड 4 टाइम्स. तो हमारे पास स्टूडेंट इसका सीधा फॉर्मूला है. सो क्वांटिटी ऑफ डेटॉल लेफ्ट का हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है x इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 4. हमने ये फॉर्मूला कैसे लगाया? x इज द इनिशियल क्वांटिटी एंड 1/3 इज द क्वांटिटी टेकन आउट एवरी टाइम और प्रोसेस रिपीटेड 4 टाइम. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितना डेटॉल लास्ट में बचेगा. और इसी तरह हमें पता चलता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी. तो जो डेटॉल बचा शुरू में हमारे पास था, डेटॉल हमारे पास शुरू में था x, उसमें से ये डेटॉल की क्वांटिटी जो अब हमारे पास फाइनली बची है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी हो गया पानी, है ना. शुरू में हमारे पास इतना डेटॉल था, उसमें से अब इतना डेटॉल बचा है, अगर इसे हटा दूं तो बाकी जो बचा पानी. तो इसका रेशो हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनली डेटॉल एंड वाटर का क्वांटिटी का रेशो क्या है. सो डेटॉल अपॉन वाटर कितना हो गया? x 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस x 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर 4. इसको सॉल्व करेंगे. x एलसीएम करेगा ये तो 2/3 बचेगा, 3 बन जा 3 माइनस 1. फिर भी मैं चलिए लिख देता हूं कि पावर 4. इसमें यहां से दोनों से x कॉमन कर लेते हैं तो यहां बच जाता है 1 आपके पास और यहां बच जाता है 3 माइनस 1/3 की पावर 4. दोनों से x बाहर आया, x से x आप कैंसिल कर सकते हैं. ऊपर बचा 2/3 की पावर 4 और नीचे हमारे पास बचा 2/3 की पावर 4. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/81 ये आया 1 माइनस 16/81. तो 16/81 अपॉन 81 माइनस 16/81. तो सिंप्लीफाई करके कितना बना? 16/81 और ये पलट जाएगा स्टूडेंट्स, ये 81/65 हो गया एंड फाइनल आंसर इज 16/65. यानी डेटॉल अपॉन वाटर का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 16/65. यानी टोटल बोतल में इतना डेटॉल बचा है और इतना पानी हो गया है. चलिए देखते हैं इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन और देखेंगे उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना होगा. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 8 लीटर सिलेंडर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस. जी हाँ, एक सिलेंडर है जिसमें 8 लीटर मिक्सचर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का. आगे कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. यानी 8 लीटर में से 16% ऑक्सीजन है. अ फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एडेड. अब उसमें से उसने बताया कि थोड़ा सा मिक्सचर उसने गैस रिलीज कर दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितनी गैस रिलीज की है. और उसने बताया कि जितनी गैस रिलीज की है वापस 8 लीटर कंप्लीट करने के लिए प्योर नाइट्रोजन उसमें ऐड कर दी गई. आगे कहता है द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस. यानी इसी प्रोसेस को 2 बार किया गया, यानी फिर उतना ही अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिलीज किया गया और फिर उतना ही अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन उसमें ऐड किया गया. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूस टू 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम. यानी 8 लीटर में पहले ऑक्सीजन 16% था, लेकिन 2 बार ऐसे करने पे वो सिर्फ 9% रह गया. तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना लीटर मिक्सचर एवरी टाइम रिलीज किया गया. यानी पिछले क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था 1/3 वो अब पूछा गया है. तो देखेंगे फॉर्मूला कैसे चेंज होता है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास? वो था 16%. 16% किसका? 8 लीटर का, ऑफ 8 लीटर. यानी 16/100 इंटू 8. इसको सिंप्लीफाई करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका कितना आएगा? ये आएगा 1.28 लीटर. जी हाँ, ये आएगा 1.28 लीटर.
यानी शुरुआत में हमारे पास टोटल 8 लीटर में से इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। आफ्टर टू प्रोसेसेस जिसमें हमने 2 बार मिक्सचर को रिलीज किया और नाइट्रोजन ऐड की, ऑक्सीजन कितनी बचती है हमारे पास? ऑक्सीजन लेफ्ट इज 9% ऑफ 8 लीटर। 8 लीटर के सिलेंडर में सिर्फ 9% ऑक्सीजन हमारे पास बचती है। सिंप्लीफाई करके कितना आएगा? 9/100 इंटू 8 इज 0.72 लीटर। तो शुरुआत में हमारे पास इतनी ऑक्सीजन थी वॉल्यूम में, अब इतनी रह गई है। अब हमें बताना है कि एवरी टाइम हमने मिक्सचर कितना रिलीज किया। तो बच्चों लेट कर लेंगे, लेट x बी द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिलीज्ड एवरी टाइम, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर रिलीज्ड ईच टाइम। हमने इस प्रोसेस को किया है। सो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और ये कितना हो जाएगा जी हमारा? ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 8 की पावर 2। x क्या है? x वो मिक्सचर है जो हमने ईच टाइम रिलीज किया है। 8 उस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है जो वो फुल भरता है और 2 बार प्रोसेस को रिपीट किया गया है, इसलिए ये हमने ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अब हमारे पास कितना वॉल्यूम बचा था? 0.72 और ओरिजिनल था 1.28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 8 की पावर 2, तो डेसिमल से डेसिमल हटाए 72 अपॉन 128 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई की पावर 2। तो 72 बाई 128 को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से भी ये कैंसिल हो रहा है, मैं डिफरेंट कलर से इसको कैंसिल कर लेता हूं ताकि आपको समझ आता रहे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो फर्दर मोर ये 2 से जाएगा 2 9 16। तो 9/16 मेरा रेशियो हो गया। सिंप्लीफाई करने पर 9/16 आया 1 माइनस एक्स अपॉन 8 की होल पावर 2। स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट कर देगा, यानी अंडर रूट ऑफ 9/16। सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स बाई 8 की वैल्यू आई 3/4। तो x बाई 8 उधर चला जाएगा और 3/4 इधर आएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये सिंप्लीफाई करने पर 4 माइनस 3 इज 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन 8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 लीटर। यानी हर बार हम दोनों बार जो मिक्सचर हमने रिलीज किया वो कितना रिलीज किया? 2 लीटर। राइट बच्चों? तो बच्चों देख सकते हो आपकी कितने तरह के डिफरेंट क्वेश्चन एलिगेशन पे बनते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी 4 क्वेश्चन किए थे, आज भी हमने 4 क्वेश्चन किए। ये वो टाइप है जो इनिशियली आपको फेस करने के लिए मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, ये पूछा गया किसी बुक में या एग्जाम में और मुझसे नहीं हुआ सर, प्लीज बताएं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोड्यूस कर दूंगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।